अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड आखिर होता क्या है? सबकॉन्शियस माइंड का हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण उपयोग है? क्या हम इसका उपयोग करके अपने जीवन में सफल हो सकते हैं? दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक शांत वन में निवास कर रहे थे। दूर दूर से लोग उनकी शिक्षाएं सुनने, अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पाने आते थे। उसी राज्य में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह मेहनती था, लेकिन उसके जीवन में बार बार असफलताएं आती थीं। वह कोई भी काम शुरू करता, कुछ समय तक प्रयास करता और फिर निराश होकर बीच में ही छोड़ देता। धीरे धीरे उसके मन में यह विश्वास बैठ गया कि वह कभी भी सफल नहीं हो सकता। वह अक्सर अपने आप से कहता, मैं भाग्यहीन हूँ, मैं यह काम नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है। इन नकारात्मक विचारों ने उसके मन को पूरी तरह घेर लिया था। एक दिन उसके एक मित्र ने कहा, अर्जुन, तुम भगवान बुद्ध के पास जाओ, शायद वे तुम्हारी समस्या का समाधान बता सकें। अर्जुन अगले ही दिन बुद्ध के आश्रम पहुंच गया। वह बुद्ध के चरणों में झुका और बोला, भगवान, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन हर बार असफल हो जाता हूँ। मुझे लगता है कि मेरे भाग्य में सफलता लिखी ही नहीं है। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, तुम्हें यह किसने बताया कि तुम सफल नहीं हो सकते हो? अर्जुन ने कहा, किसी ने नहीं भगवान, लेकिन मेरे साथ हमेशा से ऐसा ही होता है। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अर्जुन, कल सुबह सूर्योदय से पहले तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। अगली सुबह अर्जुन समय पर पहुंच गया। बुद्ध उसे लेकर एक बगीचे में गए। वहां एक माली पौधों को पानी दे रहा था। बुद्ध ने माली से पूछा, यदि तुम गुलाब का बीज बोओगे तो क्या आम का पेड़ उगेगा? माली हंस पड़ा, नहीं भगवान, जैसा बीज बोआ जाएगा वैसा ही फल मिलेगा। बुद्ध ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, क्या तुमने उत्तर सुन लिया? अर्जुन कुछ समझ नहीं पाया। बुद्ध आगे बढ़े। थोड़ी दूर जाकर उन्होंने एक खेत की ओर इशारा किया। वहाँ किसान गेहूँ बो रहा था। बुद्ध ने पूछा, यदि यह किसान गेहूँ बोकर चावल की उम्मीद करे तो क्या इसकी इच्छा पूरी होगी? नहीं भगवान। क्यों? क्योंकि खेत वही लौटाता है जो उसमें बोया जाता है। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ठीक इसी प्रकार तुम्हारा अवचेतन मन भी कार्य करता है। अर्जुन ध्यान से सुनने लगा। बुद्ध बोले, अवचेतन मन एक उपजाऊ खेत की तरह है। तुम इसमें जो विचार बोते हो वही भविष्य में फल बनकर लौटते हैं। यदि तुम बार बार सोचोगे कि तुम असफल हो तो तुम्हारा मन उसी दिशा में काम करेगा। यदि तुम विश्वास करोगे कि तुम सफल हो सकते हो तो तुम्हारा मन सफलता के रास्ते खोजने लगेगा। अर्जुन आश्चर्यचकित था। उसने पूछा, भगवान, क्या केवल सोच बदलने से जीवन बदल जाता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, सोच ही जीवन का आधार है। फिर बुद्ध उसे एक झील के किनारे ले गए। झील का पानी बिल्कुल शांत था। बुद्ध ने कहा, इस झील में देखो। अर्जुन ने पानी में अपना चेहरा देखा। तभी बुद्ध ने पानी में एक पत्थर फेंका। लहरें उठने लगीं। प्रतिबिंब धुंधला हो गया। बुद्ध बोले, जब मन नकारात्मक विचारों से भरा होता है तब वह अशांत हो जाता है। अशांत मन सही निर्णय नहीं ले सकता, लेकिन जब मन शांत और सकारात्मक होता है तब उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। अर्जुन के मन में एक प्रश्न आया। उसने पूछा, भगवान, यदि अवचेतन मन इतना शक्तिशाली होता है तो लोग इसका उपयोग क्यों नहीं कर पाते? बुद्ध ने कहा, क्योंकि अधिकांश लोग अपने विचारों के प्रति जागरूक नहीं होते। वे दिन भर भय, चिंता और असफलता की बातें सोचते रहते हैं। धीरे धीरे उनका अवचेतन मन
उन बातों को सत्य मान लेता है। फिर बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक गांव में दो मित्र रहते थे। पहला मित्र हमेशा कहता था, मैं सफल बनूंगा, मैं सीखूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। वहीं दूसरा मित्र हमेशा कहता था, मैं नहीं कर सकता, मेरा भाग्य खराब है। दोनों ने एक ही काम शुरू किया। पहले मित्र ने कठिनाइयों को सीखने का अवसर माना और आगे बढ़ता गया। दूसरा मित्र हर छोटी समस्या से डर गया और बीच में ही उसने हार मान ली। कुछ वर्षों बाद पहला व्यक्ति सफल हो गया और दूसरा व्यक्ति वहीं का वहीं रह गया। बुद्ध ने पूछा, तुम्हारे अनुसार ऐसा क्यों हुआ? अर्जुन बोला, क्योंकि पहले व्यक्ति को स्वयं पर विश्वास था। सही कहा, बुद्ध ने उत्तर दिया। उसका अवचेतन मन सफलताओं के बीजों से भरा हुआ था। यात्रा जारी रही। रास्ते में उन्हें एक हाथी दिखाई दिया। विशाल और शक्तिशाली हाथी एक पतली रस्सी से बंधा हुआ था। अर्जुन हैरान हो गया। उसने पूछा, इतना शक्तिशाली हाथी इस कमज़ोर रस्सी को तोड़कर भाग क्यों नहीं जाता? बुद्ध बोले, जब यह छोटा था तब इसे मोटी जंजीरों से बांधा गया था। उस समय यह लाख कोशिश करके भी मुक्त नहीं हो पाया। धीरे धीरे इसके मन में विश्वास बैठ गया कि यह कभी आज़ाद नहीं हो सकता। अब जबकि यह आसानी से रस्सी तोड़ सकता है, फिर भी प्रयास नहीं करता। अर्जुन कुछ देर तक उस हाथी को देखता रहा। उसे लगा जैसे बुद्ध उसी की कहानी सुना रहे हों। बुद्ध ने कहा, अर्जुन, तुम्हारे जीवन की रस्सियाँ भी वास्तविक नहीं हैं। वे केवल तुम्हारे मन में बंधी हुई सीमाएं हैं। तुम बार बार स्वयं से कहते रहे कि तुम असफल हो। तुम्हारा अवचेतन मन इस बात को सच मान बैठा और फिर उसने उसी के अनुसार काम करना शुरू कर दिया। अर्जुन की आंखें खुलने लगी थीं। सूर्य अस्त होने लगा। दोनों एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। बुद्ध ने कहा, आज से 3 बातों का अभ्यास करो। पहली बात, अपने विचारों पर ध्यान दो। दूसरी बात, हर दिन स्वयं से सकारात्मक बातें कहो। तीसरी बात, अपने लक्ष्य की कल्पना करो जैसे वह पहले ही पूरा हो चुका है। अर्जुन ने पूछा, क्या इतना काफ़ी होगा? बुद्ध बोले, इसके साथ निरंतर कर्म भी आवश्यक हैं। सिर्फ सकारात्मक सोच बिना कर्म के वैसी ही है जैसे बीज बोकर उसे पानी न देना। सफलता के लिए विश्वास और कर्म दोनों चाहिए। उस दिन अर्जुन ने एक नया जीवन शुरू करने का निर्णय लिया। वह हर सुबह उठकर ध्यान करता और स्वयं से कहता, मैं सक्षम हूँ, मैं सीख सकता हूँ, मैं सफलता प्राप्त कर सकता हूँ। शुरुआत में उसे अजीब लगा। पुरानी नकारात्मक आदतें बार बार लौट आती थीं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसका व्यवहार बदलने लगा। वह पहले से अधिक मेहनत करने लगा। अब वह असफलताओं से डरता नहीं था। वह उन्हें सीखने का अवसर समझता था। कुछ महीनों बाद उसके जीवन में परिवर्तन दिखाई देने लगा। जिस काम में वह पहले हार मान लेता था, उसी में अब वह सफल होने लगा। लोग उसके परिवर्तन को देखकर आश्चर्यचकित थे। 1 वर्ष बाद वह फिर भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और प्रसन्नता थी। वह बुद्ध के चरणों में झुका और बोला, भगवान, अब मैं समझ गया हूँ कि मेरी सबसे बड़ी बाधा भारी समस्याएं नहीं थीं। मेरी सबसे बड़ी बाधा मेरे अपने विचार थे। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मनुष्य वही बनता है जो वह दिन रात सोचता है। अवचेतन मन तुम्हारा सेवक है। उसे सही दिशा दो, वह तुम्हारे जीवन को बदल देगा। फिर बुद्ध ने अंतिम शिक्षा दी, अपने मन को एक ऐसे विचार दो जो तुम्हें मजबूत बनाए, क्योंकि जिस प्रकार बीज वृक्ष बनाता है, उसी प्रकार तुम्हारा विचार भाग्य बनाता है। अर्जुन ने उस शिक्षा को जीवन भर याद रखा। वह एक सफल और सम्मानित व्यक्ति बना, लेकिन उसकी सबसे बड़ी सफलता
धन या प्रतिष्ठा नहीं थी, उसकी सबसे बड़ी सफलता थी अपने मन पर विजय। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, अवचेतन मन एक उपजाऊ खेत की तरह है। उसमें जो विचार बोए जाते हैं वही फल बनकर लौटते हैं। नकारात्मक विचार व्यक्ति की शक्ति को कमज़ोर कर देते हैं। सकारात्मक विचार और निरंतर कर्म सफलता की कुंजी हैं। स्वयं पर लगाया गया मानसिक बंधन वास्तविक बंधनों से अधिक शक्तिशाली होता है। आत्मविश्वास, कल्पना और अनुशासित प्रयास जीवन बदल सकते हैं। मनुष्य का भविष्य उसके विचारों से निर्मित होता है। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। अपने मन को सकारात्मक, शांत और उद्देश्यपूर्ण विचारों से भर दो, क्योंकि वही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेगा। कैसी लगी आपको ये कहानी? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।